हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज मैं देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ, और वो भी जनवरी 2023 का। आप सब सोच रहे होंगे अगस्त चल रहा है, जनवरी 2023 का करंट अफेयर कैसे आज वीडियो जो है चैनल पे अपलोड हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें साल भर का करंट अफेयर आता है। अब चाहे वो बिहार की शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे बीपीएससी की जो प्रारंभिक संयुक्त जो परीक्षा है उसमें हो, किसी भी राज्य की कोई भी परीक्षा हो, अगर वो इस वर्ष होगी, जैसे यूपी में ARO की परीक्षा का नोटिफिकेशन आने वाला है, स्टाफ नर्स का आने वाला है, तो इन सब में जो है पिछले एक वर्ष का करंट अफेयर आएगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। आज जनवरी का करंट अफेयर आप देख रहे हैं, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे में काफ़ी कुछ करंट अफेयर जो है इसमें कवर करा दूंगी आप सभी का। और एक वीडियो में एक मंथ को मैं कंप्लीट कर दूंगी। कम समय में आपको ज़्यादा यहाँ पर पढ़ने को मिलने वाला है। और ये आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये वीडियो जो है सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके भी जाइएगा। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन कोशिश मैं ये करूँगी कि आपके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवा पाऊँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जनवरी मंथ के करंट अफेयर में कौन सा है। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, वीडियो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि अब राष्ट्रपति भवन को मुगल भवन में स्थित जो मुगल गार्डन है उसको किस नाम से जाना जाने लगा है। तो अब उसे अमृत उद्यान नाम से जाना जाने लगा है। अगला प्रश्न है किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 की बात हो रही है चुना गया। तो वो थी नेट साइबर को। किसको चुना गया? नेट साइबर को। अगला है हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो वो है इनकोवैक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी में आ चुका है, मैं आपको बताऊं, यूपीपीएससी 2023 में। अगला क्वेश्चन है भारत ने पाकिस्तान को किस संधि में संशोधन करने के लिए नोटिस जारी किया है? तो एक ही संधि जो हर समय इश्यू बनती है वो आप सबको पता है, सिंधु जल संधि। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं जो कि हमें ऑलरेडी पता रहते हैं, लेकिन हम लोग जो है माइंड से इनकी डेट स्किप कर जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो जो है आज ही के दिन नहीं, ये आज ही के दिन आपको हटा देना है। 30 जनवरी वर्ष 1948 जनवरी का करंट अफेयर है, तो इसमें जनवरी के आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाल ही में भारत ने मिस्र के साथ किस विषय पर 5 साल के लिए समझौते किए हैं? तो सांस्कृतिक सहयोग पर। अगला प्रश्न है भगवान देव नारायण जी के 111वें अवतार महोत्सव पर राजस्थान को किसने संबोधित किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार किस महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी की है? उत्तर प्रदेश ने, जो कि 2 फरवरी को मनाया गया था। वेटलैंड डे होता है 2 फरवरी को, आप सबको पता है। तो वो जो महोत्सव था वो था प्रकृति एवं पक्षी महोत्सव। इसके साथ है एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया। अगला प्रश्न है भारत की पहली जम्बू ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? 2 इंजन वाली। जम्बू ट्रेन का मतलब 2 इंजन, डबल इंजन की सरकार भी आजकल लोग कहते हैं। तो ये 29 जनवरी 1979 में तमिलनाडु एक्सप्रेस नई दिल्ली से मद्रास, यानी कि आप जिसे चेन्नई कहते हैं, इसके बीच में चली थी। ठीक है, तो जो तमिलनाडु एक्सप्रेस है इसको 2 इंजन वाली जम्बू ट्रेन कहा गया था। पहली ट्रेन थी ये, और ये नई दिल्ली से चेन्नई के बीच 29 जनवरी 1979 को चली थी। अगला है टोयोटा के नए सीईओ किसे नामित किया गया है? तो कोजी सातो को नामित किया गया है। जनवरी का है ये करंट अफेयर, ये कह सकते हैं जनवरी 2023 में किसे नामित किया गया था, ये भी दिमाग में रखिएगा। फिर है इन्वेस्टर समिट 2023 में निवेश आकर्षित करने में कौन सा शहर जो है वो टॉप पर रहा? तो झांसी जो है वो टॉप पर रहा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित वीर गॉर्जियन
वीर गार्जियन ये संयुक्त अभ्यास होता है सेनाओं के बीच। ये किन दो देशों के बीच पूरा हुआ? तो भारत और जापान के बीच। जितने भी अभ्यास हैं उनको पढ़ लीजिएगा, हर वर्ष होते हैं बहुत से अभ्यास, बहुत से 2-2 वर्ष के बाद होते हैं। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ था? तो इसको भूल जाइए, 28 जनवरी सन 1865 को हुआ था। अगला है डेटा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि जनवरी का करंट अफेयर है तो यहाँ जनवरी का सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। 26 जनवरी 2023 को भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो ये 74वां गणतंत्र दिवस था। इम्पॉर्टेंट है, ये कभी क्वेश्चन में आ जाता है और कन्फ्यूज जाते हैं बच्चे। इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 106 लोगों को। अब इसमें पद्म विभूषण, पद्म श्री और पद्म भूषण ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इससे रिलेटेड चैनल पे एक वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। सबके उसमें दिया हुआ है कि किसे किसे कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। अगला है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी मेंस पुरुष की बात हो रही है T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो सूर्य कुमार यादव को। ये इंडिया के हैं, ये भारतीय क्रिकेटर की ही यहाँ पर पूछी जा रही है बात। तो ये मेंस का मतलब पुरुष के रिलेटेड है। 2 साल बाद भारत पर्व की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो लाल किले में ये 2 साल बाद शुरुआत हो गई। ठीक है, इस मतलब जनवरी 2023 में। भारत में अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। हाल ही में ममानी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो लद्दाख में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि 25 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया। संघाई सहयोग संगठन SCO की बात हो रही है। फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो मुंबई में। तो किया गया, क्योंकि जनवरी की बात है तो ये हो गया होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। अगला है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और कब अंगीकृत किया गया था ये भी बताइएगा। ठीक है, हमारी जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। आप अगर संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसमें दिखेगा आपको। अब ऐसे चैनल पर वीडियो आप जाके देख सकते हैं। दिल्ली के इंडिया गेट पर राष्ट्रीय स्मारक अमर जवान ज्योति का अनावरण कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1972 को हुआ था। अगला प्रश्न है, अमूल का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो श्यामल भाई बी पटेल जी को बनाया गया है। श्यामल भाई बी पटेल जी। उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है हर वर्ष। और हिमाचल प्रदेश का आपको पता चल गया है कब मनाया जाता है, वो है 25 जनवरी को। किस हिमाचल प्रदेश का ही है ना, वो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कभी कभी दिमाग। हाँ, हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 25 जनवरी है और उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी। इस तरह से अगर आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कभी भूलेंगे नहीं। किस शहर में 100 डेज टू बीट प्लास्टिक को बीट करने के लिए 100 डेज का अभियान शुरू किया गया? तो वो दिल्ली में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? मदर टेरेसा की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसका उत्तर है कि इन्हें जो है वो ये आज ही का दिन जो है इसको हटा दीजिएगा, 25 जनवरी 1980 को। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो 25 जनवरी को। ये हर वर्ष भी मनाया जाता है, तो हर साल भी यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन लिख कर आ सकता है। हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? किसको शूटिंग विश्व कप 2023 का प्रशासक नियुक्त किया गया है? तो AK सीकरी को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अंडमान निकोबार के द्वीप समूह है। ये हमारी जो सेना है जो हमारी रक्षा करती है उससे रिलेटेड है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किए हैं? तो उन्होंने 11 बच्चों को ये पुरस्कार दिए हैं। जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत कब घोषित किया गया? तो ये से घोषित किया गया था 24 जनवरी 1950 को। अगला है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। भारत के किस राज्य के पुलिस स्टेशन को 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया? तो अस्का पुलिस स्टेशन है उड़ीसा का, उसको चुना गया। अगला प्रश्न
प्रश्न है यहाँ पर, ढाका मैराथन 2023 का चैंपियन कौन रहा? तो स्टैनली क्रीप्रोटिच वेच रही। देश की किस प्रदेश की सरकार ने अब सबसे पहले सरस मेले 2023 की मेज़बानी की? तो जम्मू कश्मीर ने मेज़बानी की। अगला है, हाल ही में जारी हुए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये चौथा स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों 40वां क्वेश्चन कि 23 जनवरी को किस क्रांतिकारी का जन्मदिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला यहाँ पर प्रश्न है, साउथ अफ्रीका के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट में सभी फॉर्मेट से कोई भी फॉर्मेट हुआ संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो हाशिम अमला है साउथ अफ्रीका के। इन्होंने कोई भी जो इनका फॉर्मेट होता है क्रिकेट के, बहुत सारे का जो होता है, वनडे होता है, T20 होता है, इन सब से ही उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक मिली है? तो ये मुकेश अंबानी को दूसरी रैंक मिली है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अंबानी से रिलेटेड उन्हें कोई रैंक मिलती है तो क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। किस भारतीय युवा क्रिकेटर ने वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक लगाया है? तो शुभमन गिल ने लगाया है दोहरा शतक। इसके साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, केरल के किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो कोल्लम उनका केरल का जिला है संविधान साक्षर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई है? तो इसकी शुरुआत जो है 22 जनवरी वर्ष 2015 को हुई थी। IIT मद्रास ने कौन सा स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है? तो इसका नाम है भार। भार का मतलब क्या हुआ? भारत, और ओस, ठीक है। इससे इन्होंने ये मोबाइल ऑपरेटिंग और O फॉर ऑपरेटिंग, S फॉर सिस्टम, इस तरह का ये मद्रास IIT मद्रास ने इसको विकसित किया है। अगला है, हाल ही में एक दिवसीय इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? तो केरल। किसे दी है? केरल ने। अगला है, 21 जनवरी को भारत के किस राज्य का स्थापना दिवस हुआ था? तो मणिपुर और त्रिपुरा का जो है 21 जनवरी 1972 को स्थापना हुई थी, तब से उनका स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला है, भारत में इस वर्ष होने वाले 8वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये भोपाल में हुआ। अगला है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF ने कब अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 19 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया। अगला है, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की? न्यूजीलैंड ने। जनवरी की बात है ये, तो जनवरी में न्यूजीलैंड ने घोषणा की होगी। पूरी दुनिया में सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना? तो अमेजॉन जो है मूल्यवान ब्रांड बना। सबसे ज़्यादा कमाई इस ब्रांड ने की थी। अमेजॉन एक ई बिजनेस वाला वो है। अमेजॉन से आप लोग प्रोडक्ट वगैरह मंगाते होंगे ऑनलाइन। भारत रत्न से सम्मानित महान स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान का निधन कब हुआ था? तो 20 जनवरी 1988। जनवरी के जो भी क्वेश्चन होंगे आपको सब यहाँ पर देखने को मिलेंगे। किस भारतीय बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड, बेस्ट है ये, बेस्ट लिखा है, बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड का खिताब अपने नाम किया? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने, ठीक है, सबसे अच्छी छोटी बैंक का अवार्ड। हाल ही में भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल कहाँ पर लॉन्च हुआ? त्रिपुरा में हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस टाइप का स्कूल जो है। अगला क्वेश्चन है, देश का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे बना दिया गया है? उप लगा है, कंफ्यूज मत हो, कभी कभी एग्जाम में ये कौन आ गए, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। तो DG पंकज कुमार सिंह को, इसको रट लीजिएगा। भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने का राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश। वास्तव में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अति की है, बेरोजगारी भी अति की है, तो फिर बच्चे करेंगे क्या? गेम खेलते हैं बस मोबाइल में, ऑनलाइन गेम। वो सोचते हैं इस गेम से भी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि हर किसी को पैसे की ज़रूरत होती है, तो इसमें लिप्त टाइप हो गए। ये है। इंदिरा गांधी को भारत का प्रधानमंत्री कब बनाया गया था? 19 जनवरी 1966 को इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। मेवाड़ के किस राजा की आज पुण्यतिथि है? आज का मतलब 19 जनवरी की, ठीक है, 19 जनवरी बोला है ये। तो 19 जनवरी 1597 को इनका निधन हो गया था, तो महाराणा प्रताप का। तो 19 जनवरी यहाँ पर लिख लीजिएगा कि 19 जनवरी को मेवाड़ के कौन से राजा की पुण्यतिथि होती है, ठीक है, इस चीज़ को। अगला है, वैश्विक
परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है। इसके साथ साथ इंडियन ओवरसीज़ बैंक के एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? तो अजय कुमार श्रीवास्तव को। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो नियुक्त किए हैं तो अनिल कुमार लाहोटी किए गए हैं। हाल ही में नेटवर्क विस्तार के लिए किस स्पेस ने 54 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए? तो स्पेस एक्स, बहुत फेमस है ये, स्पेस एक्स के थ्रू। आधिकारिक तौर पे यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपनाने वाला कौन सा देश बना है? तो ये 20वां क्रोएशिया बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यूरो को इसने अपनी करेंसी मान लिया है। विदेशी निवेशकों ने दिसंबर में भारतीय शेयर बाजार में कितने रुपए का निवेश किया था? तो ये है 11,119 करोड़ रुपए का इन्होंने निवेश किया था विदेशी निवेशकों ने। भारतीय रुपए का भाव अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2022 में कितना गिरा था? तो 11% गिरा था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है भारत के परिप्रेक्ष्य में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2022 में यात्री वाहनों की बिक्री कितनी प्रतिशत बढ़ गई? तो ये 23% बढ़ गई, ठीक है, 2022 में। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2000 यहाँ पर लिखा है 2022 के दौरान ग्रीस जीएसटी कितना राजस्व रहा? तो ये 15% से बढ़कर इतने रुपए हो गया। मतलब कितना हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,49,507, जिसमें से केंद्रीय जीएसटी इतने करोड़ रुपए सब लिखा है, ये आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। 15% बढ़ गई थी। अगला यहाँ पे है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये प्रबोध सक्सेना जी को नियुक्त किया गया। अगला है, किसने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम किया? तो अमेरिका की हैं आर बोनी गॉब्रियल ने अपने नाम मिस यूनिवर्स का खिताब किया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, श्रीलंका अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर किसके चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला, श्रीलंका से रिलेटेड है। माघी मेला उत्सव किस शहर में मनाया जाता है? ये पंजाब में मनाया जाता है। अगला है, मशहूर लेखक और नाटककार शहादत हसन मंटो का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन जो है 18 जनवरी वर्ष 1995 को हुआ था। अगला है, हाल ही में जारी हुई सबसे अमीर एक्टर्स की सूची में कौन प्रथम रहा? तो जेरी सिनफील्ड जो थे वो नंबर 1 की सूची में रहे। जल्लीकट्टू खेल उत्सव 2023 की शुरुआत इसमें कहाँ से हुई? तो तमिलनाडु का। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा शिखर सम्मेलन की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो ये स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। अगला है, G20 के तहत थिंक 20 की बैठक की शुरुआत भारत के किस शहर से हुई? तो ये भोपाल से हुई। G20 थिंक 20 कि 17 जनवरी को किस हिंदी फिल्मों के किस मशहूर गीतकार और पटकथा लेखक का जन्मदिन होता है? तो ये जावेद अख्तर जी का होता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? 17 जनवरी 1946 को हुई थी। हाल ही में 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ? कटक में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? कटक में हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए, ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस शहर में हुई? शिलोंग में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, फलक मुमताज़ ने 23वें नेशनल जो स्काई जो चैम्पियनशिप होती है उसमें कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल जीता। अगला है, किसने अपनी नई पुस्तक इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज़ की घोषणा की? तो शुभ्रा गुप्ता। इंपॉर्टेंट है ये बुक, ठीक है, इरफान खान से रिलेटेड है। इरफान खान जो अभिनेता थे। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जा रहा है? तो ये 14 जनवरी को मनाया जा रहा है या मनाया होगा दोस्तों, ठीक है, मनाया जा रहा है। अगला है, भारत ने हॉकी विश्व कप में किस टीम को हराकर धमाकेदार शुरुआत की है? तो स्पेन को हराकर धमाकेदार शुरुआत की है। विप्रो को तीसरी तिमाही में कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है? 3,053 करोड़ का मुनाफा हुआ है। फीडे सर्किट लीडर बोर्ड के पहले लीडर कौन? एम प्रणेश। विदेशी मुद्रा घटकर कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 561.583 अरब डॉलर, ठीक है, विदेशी मुद्रा भारत के परिप्रेक्ष्य में। हाल ही में किस राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम OPS बहाल हो गई है? हिमाचल प्रदेश में हो गई है कि जो रिटायर होते हैं उनके लिए पुरानी पेंशन मिलेगी। वैसे सब जगह ये हो रहा है कि NPS न्यू पेंशन स्कीम से रिलेटेड। ये है, कॉग्निजेंट IT प्रमुख ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो रवि कुमार S को।
अगला क्वेश्चन है, बिहार के एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत कुमार शाही। अगला है, तारक मेहता के उल्टा चश्मा के किस फेम जो एक्टर हैं 40 साल की उम्र में निधन हो गया, वो हैं सुनील होलकर। किस कंपनी ने वीएलसीसी को 70% हिस्सेदारी खरीद ली है वीएलसीसी की, तो वैश्विक निवेश कंपनी कार्लाइन ने वीएलसीसी की 70% हिस्सेदारी खरीद ली है। किस देश ने साल 2030 तक अपनी सेना को आधा करने की घोषणा की है, तो वो है श्रीलंका। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अमेरिका के कंसास राज्य की सीनेटर किस भारतीय मूल की महिला को बनाया गया है, किसे बनाया गया है, तो ये उषा रेड्डी हैं भारतीय मूल की। सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है होगा, तो ये 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो जापान का है। इसके बाद 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो ये कर्नाटक में किया गया 12 से 16 जनवरी तक। फिर से रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया, तो डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा को डिप्टी गवर्नर घोषित किया गया रिजर्व बैंक का। इंग्लैंड ने किस एलीट तेज गेंदबाज कोच किसको जो है तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है, तो नील क्लीन को किसे एलीट तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू की, तो बिहार ने की जाति आधारित जनगणना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किन तारीखों के बीच सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाता है, तो वो 11 से 17 जनवरी के बीच मनाता है। 13 जनवरी को भारत में दुनिया का सबसे लंबे रिवर क्रूज लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या था, तो उसका था MV गंगा बिलास। आप सभी को पता है, काफ़ी पॉपुलर भी रहा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में उपहार पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है, तो JSW को, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह है ये। पेटीएम पेमेंट बैंक के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो अनुभवी बैंकर हैं एक सुरेंद्र चावला, उनको नियुक्त किया गया है। देश के सबसे बड़ा ऋण मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो राजस्थान के कोटा में इसे आयोजित किया गया जनवरी में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार 2022-23 में आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो 7%। इसके साथ साथ 17वां भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया, तो ये MP के इंदौर में 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच ये चला। ठीक है, और ये क्यों मनाया जाता है ये भी बताइएगा। और 17वां था ये प्रवासी भारतीय दिवस। हाल ही में किन 2 राज्यों ने इतने 1352 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन हुआ, तो नागालैंड और मणिपुर में हुआ। इसके साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र की NLC इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए, तो प्रसन्न कुमार मोतुपल्ली नियुक्त हुए। भारत के 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो ये M प्राणेश बने, इम्पॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो कुलदीप सिंह पठानिया हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने दूसरी बेटी होने पर 6,000 रुपये देने की घोषणा की, तो MP सरकार ने कहा है। किस राज्य सरकार ने मिड डे मील में बच्चों के लिए चिकन और फल देने की घोषणा की है, तो वेस्ट बंगाल ने की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, तो नेपाल। अगला है, किस राज्य सरकार ने 306 करोड़ रुपए की 26 योजनाओं का उद्घाटन किया, उत्तराखंड ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बोरी का मेज़बानी किसने की, तो राजस्थान ने की है इसकी मेज़बानी। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने अपने ब्रांड कैंपेन जहां बंधन वहां ट्रस्ट का अनावरण किया, बंधन बैंक, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया में पहले टीके को उपयोग की मंजूरी दी, तो अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए। अगला है, किस देश ने एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभाला है, वो भारत ने संभाला है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व। वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन बना, जापान बना है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे तेज गेंदबाज कौन बने, तो उमरान मलिक बने। अगला है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना किस कंपनी ने शुरू की है, तो NTPC ने की है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने। केंद्र सरकार ने डीजल पर निर्यात टैक्स
को 5 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया, तो 7.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया। 59वां राष्ट्रीय सीनियर शतरंज खिताब किसने जीता, कार्तिक वेंकट रमन ने जीता। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है हर वर्ष, तो 4 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है, ब्रेल लिपि से रिलेटेड। DDA के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये सुभाषिस पांडा बने हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया राष्ट्रीय अंडर-9, याद रखना, ठीक है, अंडर-9 शतरंज चैंपियनशिप, 19 मत कर दीजिएगा, 9 है, ठीक है, 9 वर्ष के बच्चे से रिलेटेड। इसके विजेता कौन बने, तो ये माघवेंद्र प्रताप शर्मा MP के और प्रतीति हैं कर्नाटक की, दोनों बने। तीसरी बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन बने, तो लूला डा सिल्वा, ये लगातार तीसरी बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति बने। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस 3 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व अंतर्मुखी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो ये 2 जनवरी को मनाया जाता है। ये देखिए 135 क्वेश्चन थे मैंने आपको यहाँ पे बताए, और ये सारे क्वेश्चन आपको ज़रूर अच्छे लगे होंगे, इम्पॉर्टेंट हैं, और इनमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जनवरी का टाइप हुआ रखा था मेरे पास। तो मिलती हूँ आपसे अगली फरवरी के करंट अफेयर को लेकर, और अगर कोई न्यूज़ होगी आपके जॉब वगैरह से रिलेटेड या कोई वैकेंसी से रिलेटेड, वो भी चैनल पर अपलोड करती रहूँगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। नमस्कार दोस्तों।